भी फिक्स नहीं होती, किसी भी महीने आपको एग्जैक्ट अमाउंट आपको खुद ही नहीं पता होता कि कितनी होती है। और लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि हम यूट्यूब से इतना कमा रहे हैं। ये इनका क्लब है, ये बहुत महंगा है, बीच व्यू डिफेंस अथॉरिटी बीच व्यू क्लब है। यूट्यूब के एक्सपेंस से निकल जाता और है। बाकी एक्सपेंसेस। हाँ भाई, इतना प्यार क्यों दिखा रहा है ये? हमारी ज़मीनों की जो इंस्टॉलमेंट है वो भी जाती है, तो ज़रूरी है मुझे फिर एक्स्ट्रा और भी काम करना पड़ता है। इंस्टॉलमेंट की ज़मीन हमारी 50,000 है और दूसरी की 7,000 है। सब लो। अम्मी अम्मी अब्बा को तो अब्बा बोलते हो? अब्बा बुलवाता हूँ ना, अब्बा 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 तो अब्बा बोल रहा। कभी नहीं बोला कि मुझे कुछ तो मैं पूरे दिन बल्लो बल्लो का राप जपता रहता हूँ, तो वो तो बोलेगा बल्लो। लेकिन इंशाल्लाह अन करीब हमारे यूट्यूब से और ज़्यादा इनकम जनरेट होगी, जिसके बाद से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई बैठा है, जवाब मत देना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। नए लोग सब्सक्राइब नहीं तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करने वाले बात होता है हर नहीं आने वाली आप लोग हो सके। आज का व्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े का होने वाला है, क्योंकि अभी हम लोग वो व्लॉग आप लोगों के लिए पेश करने वाले हैं जिसका आप लोग हमेशा से इंतज़ार करते हो और जिसके बारे में हमेशा ही आप लोग पूछते रहते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम स्टार्ट कैसे करें और किन किन चीज़ों का हम लोग को सामना करना पड़ेगा और हम लोग इसमें पैसे अर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आज के व्लॉग में डिटेल व्लॉग बनाएंगे और कम्प्लीटली A to Z सारी बातें आप लोगों को हम लोग इस व्लॉग में बताने वाले हैं। तो फिलहाल अभी वलू जो है ये ड्रेसिंग टेबल सेट कर रही है, इसमें हमारे कुछ परफ्यूम्स आ जाएंगे और हेयर ब्रश वगैरह जो रोज़मर्रा की काम की चीज़ें, और ये मिरर वगैरह ये साफ़ करके हम लोग इसको रेगुलर यूज़ के लिए हम लेंगे जी। हेयर ब्रशेस हाँ नीचे सही है, सही है, नीचे बाकी सही है। तुम्हारा परफ्यूम आ गया, मोटर परफ्यूम्स वगैरह लोशन वगैरह हाँ ये बाकी सही है। ज़्यादा सामान रखेंगे नहीं, थोड़ा बहुत सामान रखेंगे ताकि ये टेबल जो है वो सेट रहे। अच्छा, ये मुर्तसिम से बचाने के लिए ये हम लोगों ने एक हफ्ते पहले ऑर्डर किए हुए थे, तो अब आए दराज से। तो ये बेबी लॉक होते हैं, ये बहुत अच्छे हैं। बाकी वलू की जो ड्रेसिंग टेबल है उस पर भी हम लोगों ने लगाना है, क्योंकि कुछ भी हो जाता है खोल के रहता है और सारी चीज़ें निकाल देता है उसमें से। तो अभी चलते हैं, रेडी होके आते हैं, फिर आप लोग को आपके मतलब की बात हम लोग बताने वाले हैं जिस व्लॉग का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। हाँ, हेल्पर आ रही है, हेल्पर आ जाए, सफाई हो जाएगी, फिर उसके बाद हम लोग निकलने की तैयारी करेंगे। मुर्तसिम पता नहीं क्यों चीखता है। मुर्तसिम क्यों चीख रहे हो जान? इसकी बात नहीं मानो ना तो ये ऐसी चीखता है यार। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें आप लोगों के साथ आज रिवील करनी है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हो और कोई भी आपको सही जवाब उस चीज़ का नहीं देता। ऑफकोर्स जाहिर सी बात है, कोई भी इस चीज़ का जवाब आप लोगों को जो है वो सही से नहीं देता, क्योंकि हमेशा हर कोई हर चीज़ ना छुपा के रखता है कि नहीं यार हम छुपा के रखें और हम किसी को अपनी मेहनत नहीं बताएं। लेकिन मैं चाहता हूं कि यार हमेशा जो चीज़ें मैंने फेस की हैं, जो गलतियां मैंने की हैं, सामने वाला वो गलतियां ना करे और उसको ये सब फेस ना करना पड़े और वो सारी चीज़ें मैं रिवील कर लूँ जो सामने वालों के लिए फिर आसानी हो और फ़ायदेमंद भी साबित हो उनके साथ। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे और इस पे स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आप लोग स्टार्ट कर सकते हो यूट्यूब और कैसे आप लोग कितने टाइम में इसमें इस जर्नी में आप लोग को टाइम लग सकता है और कितना टाइम में आप लोग इससे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। अर्निंग होगी कम से कम तो कितनी अर्निंग होगी, जैसे कि अभी मिसाल के तौर पे मैं अपना अकाउंट दिखाऊंगा और अपने अकाउंट की मैं सारी कंप्लीट अर्निंग भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं और डिटेल पे इस बारे में बात करते हैं। ओके गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना यूट्यूब इनकम का सेशन। सबसे पहले ज़्यादा सवाल क्या होता है कि यूट्यूब से आप लोग कितना कमा लेते हैं? सबसे ज़्यादा फेमस सवाल जो है जो हर यूट्यूबर से किया जाता है वो यही सवाल किया जाता है कि आप लोग की यूट्यूब से अर्निंग कितनी होती है। इस सवाल को हम सबसे लास्ट में लेके जाते हैं। सबसे पहले जो वो सवाल है जो स्टार्ट करना चाहते हैं यूट्यूब और यूट्यूब की जर्नी वो लोग कर रहे हैं फ़िलहाल, उनके लिए जो सवाल है ज़रूरी, उनका बहुत ज़रूरी सवाल होता है, क्योंकि वो बेचारे फंसे रहते हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हम उनके सवालों का जवाब दे दें। सबसे पहले यूट्यूब का क्राइटेरिया क्या होता है? यूट्यूब का क्राइटेरिया किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं होता। आप जो स्टार्ट की 10 वीडियो डालोगे वही आपका क्राइटेरिया है।
आपने सबसे पहले YouTube की नीश सोचनी है कि आपने किस चीज़ पे कंटेंट बनाना है। आपने कुकिंग पे करना है, व्लॉगिंग पे करना है, सिंपल लाइफस्टाइल। सिंपल लाइफस्टाइल जो होती है वो हमारी व्लॉगिंग होती है। फ्री लाइफस्टाइल व्लॉगिंग कहते हैं इसको। डेली व्लॉगिंग बोलेंगे। डेली व्लॉगिंग फ्री लाइफस्टाइल व्लॉगिंग कहते हैं इसको। अच्छा। और क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि 3 ऑप्शन होते हैं जिस पे आपको क्राइटेरिया YouTube का पूरा करना पड़ता है, जिसके बाद से जाके आपको YouTube जो है मोनेटाइज का ऑप्शन दिया जाता है। सबसे पहला होता है कि आपके YouTube के सब्सक्राइबर आपको करने पड़ते हैं, 1000 सब्सक्राइबर करने पड़ते हैं अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो, लॉन्ग व्लॉग। 2 क्राइटेरिया होते हैं, एक शॉर्ट की वीडियोस का होता है और एक लॉन्ग व्लॉग का होता है। पहले हम एक लॉन्ग व्लॉग का लॉन्ग व्लॉग समझा का ही समझा रहा हूँ क्योंकि हम लॉन्ग व्लॉग के ही बारे में बात कर रहे हैं। तो 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं इसमें और 4000 वॉच आवर चाहिए होते हैं आपको इसमें, और बस हो गया और आपका। आपको आपका एडसेंस चाहिए होता है। एडसेंस अकाउंट सबसे लास्ट में आता है, वो लेकिन सबसे सबसे लास्ट वाली main कहानी part होती वही है। है। मेन पार्ट जो है लेकिन वो एडसेंस ही है। आप लोग समझते हो 4000 वॉच आवर बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं होते। आपकी कोई 2-3 वीडियो जब निकल जाती है ना तो आपके वॉच आवर पूरे हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप एडसेंस को स्क्रू अप कर देते हो तो मतलब आपका जो यूट्यूब के साथ पार्टनरशिप प्रोग्राम होता है मोनेटाइजेशन का, वो खराब हो जाता है। बेसिकली जो आप पैसे कमाते हो वो एडसेंस से कमाते हो। आप Ads। यूट्यूब से नहीं कमाते पैसे इतना जितना आप एडसेंस से कमाते हो, क्योंकि एड रन होते हैं एडसेंस से और एडसेंस आपको पैसे देता है। आपके जो बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं वो एडसेंस के थ्रू ही आते हैं। अगर वो नहीं बढ़ा तो आगे आपका कोई काम नहीं होगा। तो अगर आपको एडसेंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो आप खुद मत करना उसको, किसी से करवाना। भले उसको थोड़े बहुत पैसे देने पड़े आपको, लेकिन किसी और से एडसेंस बनवा के मुझे नहीं लगता अटैच करवा कि देना। आपको पैसे दे के बनवाना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ मसला हो चुका है, मैं नहीं चाहता किसी और के साथ मसला हो जाए। मेरे साथ मसला ये हुआ था, मैंने खुद ट्राई करने की कोशिश की थी एडसेंस मैंने बना दिया था, लेकिन हमारा अकाउंट जो है बंद कर दिया गया था। ऐड जो थे वो रन होना बंद हो गए थे। तो बहुत मुश्किलों के बाद जाके मैंने 15,000 रुपये किसी को दिए थे, टेक वाले को। उसने फिर मुझे एडसेंस नया बना के दिया, फिर काम हो गया था। लेकिन किसी ऐसे बंदे को पकड़ना जो आपका अच्छा बंदा हो और 5-6 हज़ार रुपये में ये काम हो सकता है एडसेंस का। तो और आपका बैंक अकाउंट अटैच हो जाता है यूट्यूब के साथ। फिर जैसे ही आप व्लॉगिंग स्टार्ट करते हो, आपका या तो पहली बार महीने में आ सकता है अगर आप लकी हुए तो। और सबसे ज़रूरी बात ये, यूट्यूब से आप $100 से कम पैसे नहीं निकाल सकते। मतलब एक महीने में आपने $80 कर दिए तो आपका वो महीना कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगले महीने $100 जब पूरे हो जाएंगे, $100-110, फिर वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएंगे। तो ये सीन होता है। अब तुम्हारी बारी। अब इसके बाद जो भी बात होगी वो वलू करेगी। चीटिंग करते हो या बिठा देते हो? नहीं चल, अब जो भी बात होगी वो वलू करेगी। मैं वैसे कुछ ज़्यादा ही तेज़ बोलता हूँ यार। तो बेसिकली अगर आपका यूट्यूब का पेन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पोस्ट से आए। अगर पोस्ट से आता है तो वो आसान होता है, 3 महीने का वेट होता है। अगर 3 महीने में पेन आपने नहीं डाला तो आपका अकाउंट वापस से बैन हो जाता है। लेकिन और ये ज़रूरी काम जो है ये इन्होंने ही किया था। नहीं, वो बहुत आसान है। आपको मेल बना के भेजनी पड़ती है एडसेंस को। एक मेल से जवाब नहीं आता तो 1 वीक में तकरीबन आप 4 से 5 मेल्स भेजो, लेकिन मेल बहुत प्रोफेशनल हो, आपके अकाउंट से डिटेल्स हो। अगर आप एडसेंस का पासवर्ड भूल गए तो आपको पिन नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स आपको फिर पिन नहीं मिल सकता। एडसेंस ऐसा है जैसे कि आपका बैंक अकाउंट। एडसेंस आप कभी भी इधर से उधर नहीं कर सकते। मैंने ऐसे रखा है ना, मैं भी ऐसे रखती हूँ। और दूसरी चलो। बात मैं बोलूँगी कि बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो कहती हैं कि हम फेस नहीं दिखा सकते, लेकिन हमें फिर भी करना है। और हर बंदे को अपने हस्बैंड का हाथ बटाना होता है और ये अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप अगर कोई DIY बना रहे हो, जैसे कि मतलब मैं बताऊं कपड़े सिलाई का औरतें बनाती हैं। मेरी सास जो नए नए डिज़ाइन सीखती है ना, वो यहीं से सीखती है, यूट्यूब से सीखती है। तो ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका सिलाई और डिज़ाइनिंग में काम अच्छा है तो आप वहाँ पे सिखा सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। आपको यूट्यूब से फिर लोग ऑर्डर भी करेंगे और आप यूट्यूब से भी पैसे कमा सकते हो। हाँ बेसिकली, लेकिन जो वो होता है ना शॉर्ट्स, उसके अंदर थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, मुझे शॉर्ट्स का नहीं। अब आ जाते हैं हम शॉर्ट्स के ऊपर। शॉर्ट्स का सीन ऐसा है कि उसमें लॉन्ग व्लॉग से भी आधे पैसे मिलते हैं, लेकिन अगर उसका हिसाब लगाया जाए तो लॉन्ग व्लॉग, अगर छोटे से व्लॉग जो होते हैं, शॉर्ट व्लॉग, छोटी सी वीडियो, अगर आप दिन में 5-6 भी डालते हो तो यार अच्छे पैसे बना सकते हो। लेकिन आपका क्राइटेरिया एक ही, अगर आपको क्राइटेरिया चेंज होता है लोग आपको। शॉर्ट्स का क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट्स का क्राइटेरिया सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है वो ये है कि 10 मिलियन व्यूज़ करने होते हैं 90 दिन के अंदर।
जो कि थोड़ा सा मुश्किल है। मैं एक ऐड करना चाहती हूँ कि बहुत दिनों से हमारे यूट्यूब के व्यूज़ जुड़ गए, जैसे उन्होंने नाम चेंज किया था। हाँ, यूट्यूब की हमारी जो व्लॉग्स की अभी रेटिंग गिरी हुई है ना, उसकी वजह ये है कि हमने जो अपना नाम चेंज कर दिया ना, क्योंकि लोगों ने ही बोला था कि आप लोग कह रहे थे कि आप अपने नाम चेंज करो, नाम चेंज करो, तो हम लोगों ने नाम चेंज कर दिया। बाद में पता चला कि नहीं यार, नाम चेंज करना ही नहीं होता, तो इसलिए हमारे व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। खैर उसका मसला नहीं है, वो कुछ टाइम लगेगा, हमारे व्यूज़ वापस ठीक हो जाएंगे। और मैं बताऊँ तो ब्रेक नहीं लेना होता, हाँ। शॉर्ट्स हो या लॉन्ग ब्लॉग हो। ब्रेक की ज़रूरत नहीं होती, आपने रोज़ व्लॉगिंग पोस्ट करनी है, रोज़ आपने वीडियो पोस्ट करनी है। ये एक तरीके से एजुकेशनल वीडियो या इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसलिए क्योंकि बहुत सारे नए लोग आते थे यूट्यूब स्टार्ट बट उन्हें नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करें। और मैं ये बोलूँगी कि जो पुराना चैनल हो उसको ही वापस, जैसे कि आपने चैनल बनाया हुआ कि आप यूट्यूबर्स को कमेंट्स कर रहे होगे तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो, तो कभी भी उसके ऊपर आप यूट्यूब अकाउंट अपना पब्लिक मत करें, क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं कि कोई कमेंट बहुत ज़्यादा बुरा लगता है तो अकाउंट को रिपोर्ट करते हैं, वो अकाउंट कभी भी मोनेटाइज नहीं हो सकते। ऐसा ही है। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि आप लोग यूट्यूब से कितना कमाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्टिंग से ही शुरू करता हूँ। जब हमारा यूट्यूब मोनेटाइज हुआ था तो 3 महीने तक हमने एक पैनी भी मुझे हमें नहीं मिली। 3 महीने नहीं, 1 साल। हाँ 3 महीने बोल रहा हूँ, 1 साल तक हमें एक पैनी भी नहीं मिली हमने एक थी। साल उसका में मैं 100 आपको वजह बताता हूँ, उसकी वजह बताता हूँ। स्टार्टिंग के 3 महीने हम लोगों ने लगातार ब्लॉग डाले थे जिसके हमारे कुछ डॉलर्स बने थे। उसके 3 महीने के बाद हम लोगों ने 1 साल का गैप दे दिया था। नहीं, 1 साल का गैप नहीं दिया था, तुम काम पे गए थे, मैं व्लॉग्स बना रही थी। तुम ब्लॉग बना रही थी लेकिन बहुत गैप दे के फिर बीच में तुम्हारे पर प्रमोशंस आ गई थी तो तुमने भी बिल्कुल स्किप अच्छा, कर मैं दिया था। एक चीज़ बताऊँ, कभी भी जब आपका यूट्यूब चल रहा होता है तो कभी भी आपको जो है ना गिव अप नहीं करना चाहिए उसके बीच में। हमने ये बहुत बड़ी गिव अप हमने ये गलती की है, हमने गिव अप कर लिया था। ये इवन तो देखो हम लोग को ये भी याद नहीं है कि हम लोगों ने कितना गैप दे दिया था और कितने टाइम के बाद हमारी फर्स्ट इनकम आई थी। तो खैर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा गलती की थी और हम लोगों ने बहुत गैप दे दिया था। हम लोगों का जब यूट्यूब मोनेटाइज हुआ था तो हम लोगों ने छोड़ना नहीं चाहिए था। तो खैर तकरीबन हम लोगों को 1 साल के बाद या उससे थोड़ा सा कम टाइम, $190 हमारे बने थे। हाँ $190 तकरीबन इतने बने थे हमारे के हमारे लिए काफ़ी खुशी का था। और अब जो हमारे पैसे बनते हैं एग्जैक्टली देखो कोई भी नहीं बताता आपको, एग्जैक्ट अमाउंट कोई भी नहीं बताता आपको, क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट कुछ होती ही कभी नहीं। कभी भी फिक्स नहीं होती। किसी भी महीने आपको एग्जैक्ट अमाउंट आपको खुद ही नहीं पता होता कि कितनी होती है। और लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि हम यूट्यूब से इतना कमा रहे हैं कि हमारा घर का एक्सपेंस जो है हम आराम से चला लेते हैं। रेंट जो निकल जाता है, रेंट, मेंटेनेंस बिल्स, सारी चीज़ें, पानी वानी के बिल्स जो होते हैं वो सारी चीज़ें यूट्यूब के एक्सपेंस से निकल जाता और है। बाकी एक्सपेंसेस आहत जो काम करता है, क्योंकि अभी हमें अपनी इंस्टॉलमेंट्स भी भरनी होती है, ज़मीनों की। हमारी ज़मीनों की जो इंस्टॉलमेंट है वो भी जाती है, तो ज़रूरी है मुझे फिर एक्स्ट्रा और भी काम करना पड़ता है। इंस्टॉलमेंट की ज़मीन हमारी 50,000 है और दूसरी की 7,000 है। 7,000 है। और जो हमारा मंथली डेवलपमेंट चार्जेस, तो अब आप खुद हिसाब लगा लो कि एक जगह 50,000 देने पड़ते हैं, एक जगह 7,000 देने पड़ते हैं, और फिर ये घर के सारे एक्सपेंस, मुर्तसिम के सारे मुर्तसिम के एक्सपेंस, हमारा बाहर जाने के एक्सपेंस, सारी डेली रूटीन के एक्सपेंस मुझे अच्छे एक और खासे बात होता है। क्लैरिफाई करनी है कि ये यूट्यूब चैनल मेरा नहीं है। अक्सर नीचे लोग कमेंट करते हैं कि आहत बंदे की इतनी बातें सुनता है, यूट्यूब चैनल इसका घर चल रहा है। नहीं, ये यूट्यूब चैनल हम दोनों का, और हमारे ये हम दोनों ने एक टाइम पे बनाया था। अच्छा, यूट्यूब स्टार्टिंग से मेरा ही शौक था, वलू को मैं ज़बरदस्ती यूट्यूब पे ले आया, इसको कभी भी शौक नहीं था, लेकिन मैं अभी भी इसके पीछे पड़ा हूँ। इंशाल्लाह अनकरीब अपना एक यूट्यूब अकाउंट बनाएगी और मैं इसका अकाउंट बनवाऊंगा जिसमें ये अपनी लाइफस्टाइल दिखाएगी, जिसमें अपना मेकअप ट्यूटोरियल होगा, ये जिसमें चाहता है कि मैं अपना वो फैमिली वाला लुक उतार के अपने असल लुक में आ जाऊँ। नहीं, सच में लोगों को अच्छा लगता है तुम्हारा सिंगल ब्लॉगिंग भी, लोगों को मुझे लग रहा है बहुत इंप्रेसिव लगेगा। तो लड़कियां बहुत सारी तुम्हारी फ़ैन है जिसको तुम्हारी मेकअप ट्यूटोरियल बहुत अच्छे लगता है। तो इंशाल्लाह गाइस, मेरी बहनों, अनकरीब वलू का अपना एक चैनल होगा जिसमें सिर्फ ये आया करेगी। कभी कभी मैं आ जाया करूँगा, लेकिन ये एक व्लॉगिंग के लिए हमारा चैनल अलग है। मैंने एक शॉर्ट्स के लिए अलग यूट्यूब चैनल बनाया जिसको अभी मैं ग्रो कर रहा हूँ, उसका क्राइटेरिया पूरा कर रहा हूँ। अनकरीब उम्मीद है वो पूरा हो जाए। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उस आईडी का लगा दिया है, अगर हो सके तो उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करना है। उसमें डेली के शॉर्ट्स वगैरह मैं मिनी व्लॉग अपने पोस्ट कर रहा हूँ, तो उसको भी जाके सब्सक्राइब करना है आपने। और मैं ठीक है, बोलूँगी कि अपने बच्चों को अकाउंट नहीं खुलवा के दीजिएगा, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दिमाग में इतना इम्पैक्ट पड़ जाता है। मैं बोलती हूँ उनको आप अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स मत खुलवा के दें, क्योंकि बच्चों के लिए मैं बोलती हूँ अक्सर मैंने नोटिस किया है, बहुत क्यूट बाहर मुल्कों की बच्चियाँ होती हैं, पाकिस्तान की काफ़ी टॉक्टिव होती हैं,
लोग उनके कपड़े होते हैं, लोग उनको जज करते हैं। बहुत छोटी बच्ची 5 साल की बच्ची लोग उसको गलत गलत कमेंट करते हैं। लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपके बच्चों को शौक है तो फिर उनको ना रोके। 7 साल का हो तो फिर ना। 7 साल का अगर है, 7 साल के छोटे बच्चों को ना खोल के दें। 7 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं ना, उनको भले आप अपना YouTube चैनल लगवा के दें, आप भले अपने काम काज करें, और आपका बच्चे जो होंगे वो अपने YouTube चैनल ग्रो करेंगे। पेरेंटल कंट्रोल लाजमी रखें। हाँ, अपने पेरेंट्स कंट्रोल जो है वो अपने हैंड में रखें। बच्चों को घर का अब्बा ना बनाए कभी भी। सही है। तो ये थी हमारी YouTube की जर्नी का सारा डिटेल पे व्लॉग, और जिस पे हम लोगों ने आपको कंप्लीट अपनी इनकम भी बताई कि इतने हम फिलहाल अभी इनकम कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर अल्लाह का शुक्र है हम इतना कर रहे हैं YouTube से, बाकी सोशल मीडिया से, कि मुझे कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मुझे करना है क्योंकि फ्यूचर है आगे, बच्चे के लिए कुछ बनाना है। और ये सारी इंस्टॉलमेंट वगैरह, ज़मीनों के पैसे, ये सारी चीज़ों के लिए स्ट्रगल थोड़ी लाजमी ज़्यादा ही करनी पड़ती है इंसान को। लेकिन इंशाल्लाह अनकरीब हमारे YouTube से और ज़्यादा इनकम जनरेट होगी, जिसके बाद से हमने सोचा है कि हमें फाउंडेशन में पैसे लगाने हैं। हाँ जी, हमने एक फाउंडेशन का सोचा हुआ है। 2-3 फाउंडेशन हम लोगों ने वैसे देखे हुए हैं, जिसके हम लोगों को वो निकालनी है, चैरिटी वगैरह करके हम लोग और उसमें पैसे दिया करेंगे। बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट मंथ। हाँ, मेरी भी बर्थडे आ रही है, और इसका भी हम लोगों ने कुछ चैरिटी का ही सोचा हुआ है। कुछ बर्थडे हम लोग बड़ा कोई करेंगे नहीं, इवेंट वगैरह कुछ भी नहीं करने वाले, उस पर भी हम लोग चैरिटी का ही सोचेंगे, और उसी पे ही जाएंगे जिसमें छोटे छोटे बच्चों के पास जाके हम लोगों ने उन्हीं के साथ बर्थडे मेरी सेलिब्रेट करेंगे, जो कि मेरा एक छोटा सा ड्रीम है कि हाँ यार, उन बच्चों के साथ मैं अपना केक कट करूँ और उन्हीं के साथ बैठ के मैं फिर खाना वाना खाऊँ। सही है। तो गाइज ये था डिटेल व्लॉग। अभी दिन भर की रूटीन दिखाते हैं, व्लॉग एंड नहीं करेंगे, बाहर जा रहे हैं, बाहर की भी थोड़ी सी गपशप करेंगे ताकि आप लोग बोर ना हो। यूट्यूब के साथ साथ हम लोग आपको बाहर की भी जर्नी दिखाएं। मिलते हैं बाहर और गप्पे शप्पे मारते हैं। चलो। हाँ भाई, इतना प्यार क्यों दिखा रहा है ये? पप्पियां किए जा रहा है मुझे। सोकर उठा है गाइस, धोखा दे दिया था। और अच्छा पता नहीं मुझे क्या हुआ। क्या दे दिया था? अच्छी बात है, सो गए यार तुम लोग। आहद ने मुझे बोला 6:30 नहीं 7 बज रहे थे, 7:30 नहीं 8 फिक्स 8 बजे थे। आहद ने मुझे बोला मुर्तसिम रो रहा है, जाओ जाओ जाके देखो। अच्छा मैंने उसको झूले से निकाला है, मैं लेटी हूँ। मैंने बोला हाँ भी उठ कर जाती हूँ आहद के पास, और फिर उठ के जो है तैयार होती हूँ, और मैं पढ़ के सो गई। फिर मैं 9:30 बजे उठी, आहद ने मुझे उठाया। चले बॉयज, चलो गाइस। यार आहद प्लीज शूज दिला देना 2-3 लेने जा रहे हैं। नहीं जान अभी तो नहीं, क्यों? थोड़ा महंगाई है अभी तो। अच्छा, अभी गरीबी है। सही है। अच्छा मैं एक इन्फ्लुएंसर वाली बात करी थी, कभी महंगाई है, तुमने फौरन बोल दिया गरीबी है। चलो गाइस, लाइट बंद कर दूं ना? हाँ। मैं अपने फोन का कवर उठा लूँ गाइस, क्योंकि मुझे लग रहा है फोन ना टूट जाएगा कुछ दिन। ये देखो जरा, बाप बेटों को शर्म थोड़ी है। हमारा चाचा पागल हो गया, ऊपर का वॉल खुला छोड़ देता और ये पानी पानी पूरा टाइम वॉल खोल के रखता है। चलो गाइस, ताला सही से लगा है। तो गाइस ये देखें, हम भी सीवीओ जाने का सोच रहे थे, लेकिन अब हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन हम कभी जाते ही नहीं है, यहाँ से यूं गुजर के वापस घर चले जाते हैं। अच्छा गाइस, बेसिकली हुआ ऐसा ही बहुत। अच्छा मैं बाइक नहीं चला रही हूँ, रोड भी पूरा खाली और राहत बाइक बिल्कुल स्लो चला रहे, तो मैं ब्लॉग बना सकती हूँ। देयर इज नो डेंजर इन इट। हाँ, वो अगर 1 to 5 कहीं से आके बोले कि ला ब्लॉग आ गया, हम कंटिन्यू करेंगे, तो वो अल्लाह की मर्जी होगी। क्योंकि मैंने एक चीज़ देख ली है, इंसान को मतलब दुख में नहीं रहना चाहिए, अल्लाह तेरा देता है। यहाँ पे घर रहने क्या बात, क्या बात, बीच हाउस हो जाएगा फिर हमारा, क्या बोलते हो, है ना? अच्छा तो बेसिकली सामने आहद ने बाइक खड़ी करी है, मुर्तसिम को मूंगफली दिलाने के लिए। आहद गया है दुकान पे और आहद वापस आया तो आहद की बाइक आगे से पंचर थी। 1000 रुपए का पड़ता है। और सामने ही एक पंचर वाला, 1000 रुपए की रियल लोन है। जबकि वो ट्यूब 600 से 700 रुपए की मिल जाती है। ये देखो गाइस, कितना प्यारा रोड लग रहा है। लोड बोलने वाली थी तो पता है मैं। और आहद को ज़रा खट्टे वट्टे नहीं दिख रहे हैं। तो बेसिकली अब यही सीन है। मुझे एक चीज़ समझ आ गई है कि थोड़ा होता है अच्छे हमारे साथ। मुर्तसिम ने वैसे भी डस्टबिन में डाल के फेंक दिए थे, तो वो भी अच्छे के लिए हुआ होगा। तो आहद बहुत सदका निकल चुका है अब। और आहद का फ़ोन गिर गया था कुछ दिन पहले ATM के बाहर, और आहद जब वापस गया तो उसका फ़ोन वापस मिल गया।
ताकि वहाँ पे कितने लोग आते हैं। और वहाँ पे एक आंटी घूमती है जो आई थिंक ड्रग एडिक्ट है ना, हाँ हाँ उन्होंने भी नहीं उठाया। अच्छी औरत है यार, अल्लाह ताला उनकी परेशानी आसान करे। और ये है चॉकलेट हॉलिक, ये मुर्तसिम है चॉकलेट हॉलिक। जितनी चॉकलेट दोगे उतनी कम है, लेकिन हम इसको चॉकलेट नहीं देंगे क्योंकि इसके दांत खराब हो जाएंगे चॉकलेट से। और यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं गाइस वो बहुत अमीर लोग हैं। ये कराची का वो हिस्सा है जहाँ पे सिर्फ जहाँ की खुशबू भी पैसे की तरह आती है, समझ गए? तो ये मैं बताना चाहती हूँ, ये इनका क्लब है, ये बहुत महंगा है। बीच व्यू डिफेंस अथॉरिटी बीच व्यू क्लब, ये बहुत महंगा है गाइस। यहाँ का नाश्ता बहुत महंगा है, पता है तुम्हें? और यहाँ का ब्रंच और हाई टी भी बहुत महंगी है। हाँ ये बात तो है। मैं कभी गई नहीं, मेरी सारी अमीर दोस्तें जाती हैं तो मैं सर्च करती रहती हूँ। अगर कभी उन्होंने मुझे गया तो मैं बुला लेती हूँ, समझ गए? ऐसे गाइस मेरी एक आदत है, मैं उन्हीं लोगों के साथ बैठती हूँ जिन लोगों के साथ आई कैन बी माई सेल्फ। मैं उनके साथ कभी नहीं बैठती जहाँ मुझे फेक करना हो। तो दिस इज मी हू आई एम। इसलिए मैं इन्फ्लुएंसर्स के बस और हाई टी में नहीं हूँ। आई एम नॉट वन ऑफ दैट काइंड। मैसेज वगैरह आते हैं, हम जाते ही नहीं। अब यार हम अंदर छोटे को ले जाते हैं लोगे भी। हाँ, बिकॉज हमें ना हमारी कंपनी they all talk about वैसे ही बात है कि किसी और के जिंदगी से कोई लेना देना उसने कितना चार्ज किया है। हाँ, तो I don't know कि किसने कितना चार्ज किया, उसके व्यूज कितना आया, उसको देना है तो ले रहे हैं बस। तो चलो अब गाइस चलते हैं घर की तरफ। घर की रास्ते तरफ में कुछ खाने वाने को ले लेंगे। पानी मिला दो यार पहले बहुत। हाँ पहले पानी ले लें। मज़ा तो होता है गाइस। कहाँ पे गाइस देखो, ऐसी मानो से लाइट वाले सर्दियों में भी लाइट बंद कर रहे। अल्लाह, अच्छा तो हम यार बिना लाइट के जा रहे हैं। आई हूँ बेबी, एक सेकेंड। मैं वो मिनियन लग रही हूँ जो कार्टून में आता है। चलो गाइस, याद ना जिनके सरों पर छत नहीं है उनको छत दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घर में जो भी कोई बैठा है जवाब मत देना। चलो दोनों भागी हैं। लाइट खोल लो फिर मैं कुंडी लगाऊं। लाइट तो खोल लो पहले, लाइट कैसे खोलूं? बटन तो खोलना है। तू मुर्तसिम बन गया है क्या? बेड पे लिटा दो उसको आराम से। चलो गाइस, कलर करेंगे दरवाजे पे इंशाल्लाह ताला। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह खैर से गए, खैर से वापस आ गए। थोड़ी देर में आज से मिलते हैं खाना खा के या खाने। हम लोग जब घर आए ना तो मुर्तसिम साहब जो है वो सो रहे थे, लेकिन उसने हमें बेवकूफ़ बनाया कि वो आधे घंटे बाद वापस उठ गया। लेकिन अच्छी बात है, हम लोगों ने सुकून से खाना खाया। और जब मुर्तसिम उठा तो फ़ौरन चीख के उठा। हम लोग को समझ में आ गया कि उसको भी भूख लग रही है, फिर उसको हम लोगों ने खाना खिलाया। अभी हम लोग जा रहे हैं सैर सपाटा करने, लेकिन आप लोगों से लेते हैं इजाज़त। तुम्हारा पैर अच्छा हो गया? पैर मेरा काफ़ी ठीक हो गया है। बलू ने अभी उसके गर्म पानी से उसको वो की है, टांके हम लोगों ने खोल लिए हैं। काफ़ी मुझे रिलैक्स फील हो रहा है अब अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो किसी हरकतें कर रहा है माशाल्लाह। वीडियो नहीं बनाओ, वीडियो नहीं बना। वीडियो नहीं बनाओ। वीडियो इस पे लगाता हूँ ना, इसको इतना गुस्सा आता है ना। माँ बाबा की गलत बात है, सही आप उठा लो। बल्लो अम्मी बल्लो नहीं, अम्मी नहीं बोलेगा, बल्लो बल्लो बोल रहा है, बल्लो। अम्मी अम्मी मोर माँ मोम मम्मा कुछ तो बोलो बेबी। अब्बा को तो अब्बा बोलते हो। अच्छा तुम्हें अब्बा बोलता है, मुझे बल्लो मैं शुरू से अब्बा अब्बा बुलवाता हूँ ना, अब्बा 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 तो मैं अब्बा तो बोल उसको रहा। कभी नहीं बोला कि मुझे कुछ तो मैं पूरे दिन बल्लो बल्लो का रात जगता रहता हूँ, तो वो तो बोलेगा बल्लो। तो उस दलाल ना वीडियो कॉल पे थी, पीछे झाड़ू लगा दो। दलाल मुझे बोलते हैं मियाँ की रूह आ गई इसके अंदर। चलो गाइस, इसी के साथ व्लॉग को करते हैं एंड। उम्मीद करता हूँ व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जाना। परसों वाले व्लॉग में लोग कह रहे थे कि तुम झूठ बोल रहे हो, यूके
यूके के अकाउंट में बहुत पैसा है गाइस। अगर आप लोग को लगता है कि बहुत पैसा है तो जाओ अपना यूके का अकाउंट बनवाओ। भाई आपका एक अच्छा मशवरा दे रहा है कि यूके के अकाउंट के मंजन में मत पड़ो। ये वो लोग होते हैं जो आपसे पैसा खाना चाहते हैं। यूके के अकाउंट अगर बनवाने हैं ना तो बनवा लो, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप खुद बनाओ। यूके के अकाउंट किसी से 3,000 रुपए लेके मत बनवाओ। कोई 3,000 में बना रहा है, कोई कह रहा है यूके की सिम ले लो, वो सिम मिलती है फ्री में, भरी पड़ी है मार्केट में, लेकिन वो लोग को पता है कि इन लोगों से पैसे आ रहे हैं तो वो लोग 6,000 5,000 रुपए की सिमें बेच रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं आप लोग के साथ। बाकी आप लोग की अपनी मर्जी, अगर आप लोग इसको करना चाहते हो तो खुशी से आप लोग करो, लेकिन मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि यूके के अकाउंट के ऊपर, टिकटॉक के यूके के अकाउंट के ऊपर पैसा मत लगाओ। अगर कोई आपका जानने वाला है उससे फ्री में बनाओ और उसी अकाउंट को रन करो, उसी को मोनेटाइजेशन करके थोड़े बहुत पैसे उससे कमा लो, लेकिन इसमें कोई इतने पैसे नहीं मिलते। आपको अच्छी खासी व्यूवरशिप चाहिए, जब जाके आपके 2-3 महीने में $100 बन सकते हैं। आप रोज़ के $5-6 जो आपको बता रहा है, $5-6 $20 आप कमाओगे तो वो झूठ बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है। तो खैर मेरा काम है आप लोग को समझाना, बाकी मर्जी है आपकी, जैसा आप लोग को ठीक लगे वैसा करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के अल्लाह हाफिज़। अब ढेर सारा ध्यान रखना, घर वालों का ध्यान रखा, कभी कुछ लगा है अल्लाह हाफिज़।